मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों की टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके पहले आप लोग ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म आपने देखा, दोनों के मैकेनिज्म को एक साथ आपने देखा कि कैसे वर्क होता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कैसे वर्क करता है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कैसे वर्क करता है, ये दोनों आप लोगों ने देखा। अभी की जो टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे इसमें ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का डिफरेंस, मेनली कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें क्या क्या अंतर होता है, इसको एक ग्राफ के माध्यम से है आप लोगों का। इसमें बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, वन टेबल में आप लोग बनाएंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरे बनाएंगे आप लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अंतर्गत आप लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी का जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो नोट करेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का कैरेक्टर्स इसमें है। और आपको 9 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस दिया गया है, जिनमें सबसे पहला जो डिफरेंस मिलेगा आप लोगों का वो है डिफिनेशन। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है? डिफिनेशन है द इम्यूनिटी mediated by macromolecules found in the extracellular fluids is called humoral immunity. Means humoral immunity में क्या लिखा आपने? the immunity mediated, ऐसी इम्यूनिटी जो मीडिएट करता, मध्यस्थता करता, कौन किसके द्वारा मीडिएटेड होता हो? बाय मैक्रोमोलेक्यूल्स, इसके द्वारा मैक्रोमोलेक्यूल्स के द्वारा जो फाउंड कहां पाया जाए? इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। आई मीन व्हिच इम्यूनिटी mediated by macromolecules that are found in the extracellular fluid is called humoral immunity. Okay? दूसरा है डिफिनेशन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का डिफिनेशन। इसमें आप लोग देखेंगे कि द इम्यूनिटी दैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्ट्रॉयज इन्फेक्टेड सेल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, infected cells in the body is called mediated immunity. ये क्या हो रहा था आपका? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स, आई मीन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो कोई पैथोजेंस है उनको डिस्ट्रॉय करना, वो किसके अंतर्गत आएगा? ह्यूमोरल में। इसमें क्या मिलेगा कि द इम्यूनिटी दैट, इम्यूनिटी जो कि आइडेंटिफाई करता हो एंड डिस्ट्रॉय करता हो। इंटरेस्टिंग केस ये है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में जब भी कोई पैथोजेन एंट्री करता है तो वो पहले उसका क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। ये कौन करता है? मैं इससे पहले आपको बताया हूं, इसमें पार्टिसिपेटिंग है हमारा आपका टी सेल और इसमें पार्टिसिपेटिंग था हमारा आपका बी सेल का। तो जो टी सेल होगा तो वो क्या काम करता है? पहले उस पैथोजेंस का या उस एंटीजेंस का पहले आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। किसको? इन्फेक्टेड सेल्स को। आई मीन वो जो पैथोजेंस है, वो पैथोजेंस जिस सेल को इन्फेक्ट किया होगा उस सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करने वाले इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। पार्टिसिपेटिंग कौन क्या है इसमें आपका टी सेल की बात कर लेते हैं। वो क्या करता है? पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मेडिएटर क्या होता है? आई मीन ह्यूमोरल इम्यूनिटी में मेडिएटर मैं पहले बता दिया, इसमें मेडिएटर होगा आपका बी सेल और इसमें कौन सा मेडिएटर होता है? टी सेल। इसके बारे में डिटेल में आप लोग इसके पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि व्हाट इज द बी सेल, व्हाट इज द टी सेल, द मैकेनिज्म ऑफ द बी सेल, द मैकेनिज्म ऑफ टी सेल। ये ओवरऑल डिफरेंस उसी मैकेनिज्म से ही है। ये बी सेल हुआ, ये टी सेल हुआ, इसमें पार्टिसिपेटिंग बी सेल, इसमें पार्टिसिपेटिंग टी सेल। इसके बाद आता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी का कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं।
मतलब कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है। तो सबसे पहला याद रखना, इस वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये इसमें मिलेगा सबसे पहले आपका बी सेल, टी सेल्स एंड माइक्रोफेज। अब इसके कौन कौन कंपोनेंट में आए, तीन, कौन, बी सेल्स, टी सेल्स एंड आपका माइक्रोफेज आया। ये तीन प्रकार के सेल्स है, तीन पार्ट, तीन कंपोनेंट हुए इसमें। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आपको मिलेगा हेल्पर टी सेल। मैं इसके पहले बताया हूं कि हेल्पर टी सेल क्या होता है, आई मीन जब टी सेल आइडेंटिफाई कर लेता है किसी बैक्टीरिया को, किसी पैथोजेंस को, तब वो क्या करता है, आपका ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, हेल्पर टी सेल में। तो हेल्पर टी सेल क्या करता है, साइटोकाइन्स नामक केमिकल एंजाइम्स जनरेट करता था। वो किसको एक्टिवेट करता था, बी सेल को, और बी सेल फिर किसमें बदल जाता था, प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल का काम क्या होता था, प्लाज्मा सेल का काम, सॉरी प्लाज्मा का उसका काम क्या होता था, वो एंटीबॉडी जनरेट करता। एंटीबॉडी का काम एंटीबॉडी का काम क्या होता था, वो बैक्टीरिया को किल करता या पैथोजेंस को किल कर देता था। दैट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन पार्टिसिपेटिव, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और नेचुरल किलर एंड माइक्रोफेज। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, याद रखना। ये आप लोगों का ह्यूमरल में भी और आपका किसमें मिलेगा, सेल मेडिएटेड में भी। तो हेल्पर टी सेल हुआ, साइटोटॉक्सिक टी सेल हुआ, नेचुरल किलर हुआ, और कौन मिलेगा, और कौन मिला आप लोगों का, ये मिला आपका माइक्रोफेज। तो ये इस तरीके से ये आज तक क्या हुआ, कंपोनेंट हुआ। इसके सेपरेट कंपोनेंट में ये हुए, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में कंपोनेंट ये हुआ। अगला हम लोग अगर कैरेक्टर की बात करते हैं, वो होता है पैथोजेंस, कि कौन कौन से पैथोजेंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप लोग पहले से पढ़े कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस एंड उनके देयर टॉक्सिक। एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस जितने भी होंगे सेल के बाहर, आई मीन हमारे आपके फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड्स में। तो बॉडी फ्लूइड्स आई मीन ब्लड में हम बात कर सकते हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स में जो पैथोजेंस पाए जाए वे, और उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो, उनका जो टॉक्सिन होता है वो, ये किसके अंतर्गत आते हैं, आप लोगों का ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, अगर हम इंट्रासेल की बात करें, इसमें इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, मतलब किसी सेल के अंदर पाए जाने वाले जो पैथोजेंस होते हैं वे किसके अंतर्गत आएंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। क्या काम करते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं, आई मीन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में जिनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिनको एलिमिनेट किया जाता है, वे क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर वाले होते हैं। इसके बाद अगेन अगर हम दूसरा देखें कि पैथोजन रिकॉग्निशन कैसे रिकॉग्नाइज होता है, पैथोजन कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसलिए आपने लिखा है कि रिकॉग्नाइज एंटीजेंस आर और पैथोजेंस दैट आर सर्कुलेटिंग इन द लिम्फ ROR ब्लड। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें पैथोजन रिकॉग्निशन कहां करते हैं, रिकॉग्नाइज कहां होते हैं, कहां से करते हैं। उसमें याद रखना कि एंटीजेंस, हम कोई एंटीजेंस की बात कर रहे हैं या किसी पैथोजेंस की बात कर रहे हैं, वे कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे आपके सर्कुलेटिंग इन द लिम्फ, हमारे आपके लिम्फ में या तो फिर हमारे आपके ब्लड में। तो लिम्फेटिक सिस्टम आपके लिम्फ में या ब्लड में जो पैथोजेंस रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको किल किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, किसके माध्यम से, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोसेस के माध्यम से। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी की अगर बात करें, ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है वो कहां पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस कहां पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस पाए जाते हैं हमारे आपके सर्कुलेटिंग सिस्टम में, या तो लिम्फ में या तो फिर ब्लड में पाए जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, तो इट रिस्पॉन्ड्स एनी सेल, ये किसको रिस्पॉन्ड करता है, किसी भी सेल को जो कि क्या करते हो, दैट डिस्प्लेज MHC मार्कर, जो डिस्प्लेज होते हैं किस पर, MHC मार्कर पर। ये इंक्लूडिंग होते हैं इसमें कौन सा, सेल्स इन्वेडेड बाय पैथोजेंस, यानी जो पैथोजेंस उस सेल पर क्या होते हैं, इन्वेड हो जाते हैं, फैलते हैं, एंट्री करते हैं, और MHC मार्कर के माध्यम से। इसके पहले जो मैं आप लोगों को टी सेल का मैकेनिज्म बता रहा था, तो वहां पर मैंने आपको इस तरीके से बना करके बताया थे आप लोगों को, MHC प्रोसेस के माध्यम से ये जो बैक्टीरिया, आई मीन MHC मार्कर्स इंक्लूडिंग सेल्स इन्वेड, आई मीन यहाँ पर जो एंटीजेंस को बाइंडिंग कराए थे, ये आपका MHC प्रोसेस के माध्यम से जो ड्यूरिंग सेल्स होते हैं, इन्वेड होते हैं पैथोजेंस। ये दूसरा
ट्यूमर सेल्स। रिकॉग्नाइज, इसमें कौन सा रिकॉग्नाइज हुआ था आपका? लिम्फ और ब्लड में। इसमें कहां होते हैं? ट्यूमर सेल्स, या तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा? MSC मार्कर्स इन्वेडिंग सेल्स। ओके, तो ट्यूमर मेनली ट्यूमर सेल्स की बात हुआ, उसमें जो इनका रिकॉग्नाइज होता है उनको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक, इसके बाद मिल जाएगा आप लोगों का एंटीजन डिटेक्टर्स। एंटीजन को डिटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं? जिसमें कौन करता है? फाइगोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीजन को डिटेक्ट करता है कौन? फाइगोसाइट्स। और कौन डिटेक्ट करता है? एंटीबॉडीज। तो कि मैं आपको बता चुका हूं आइडेंटिफाई बैक्टीरिया प्लेट, उसको बी सेल, उसमें पाया जाना होता है आपका एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी उसको डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद उसको क्या करता था? किल करता था। अगर ये नहीं कर पाता तो बी सेल उसको डिटेक्ट करने के बाद डिटेक्ट किया, टी सेल से मैसेज आता था। जब टी सेल से मैसेज आने के बाद जो पैथोजेंस है उसके अपोजिट में या उसके एंटी में एंटीबॉडी जनरेट करेगा और ये इसको एलिमिनेट करेगा। और जब ये एंटीबॉडी जनरेट करता है उसी समय ये बना लेता है मेमोरी सेल्स। आई मीन जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ वो एंटीबॉडी यहाँ पर भी क्या रहता है? पड़ा हुआ रहता है। अगेन जब कभी दोबारा ये बैक्टीरिया या दोबारा ये पैथोजेंस अटैक करेगा तो उसमें टाइम टेकन नहीं होगा। आई मीन इसको पहचानने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, आइडेंटिफाई करे फिर वहां से सब मैसेंजर आए, मैसेज आए, मैसेज से फिर ये कन्वर्ट, ऐसा नहीं, ये कन्वर्ट ना हो करके इसके पास पहले से प्रेजेंट हुआ उसका एंटीबॉडी रहता है, वो एडवांस एंटीबॉडी बनेगा और इसको क्या कर देगा? किल कर देगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसी में एंटीजन डिटेक्टर में फैगोसाइट्स था, फैगोसाइट्स एंड एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है? रिसेप्टर होता है और MSC मॉलिक्यूल्स होता है। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें है, यहां पर MSC मार्कर्स बताया था। तो MSC मॉलिक्यूल्स और क्या होते हैं? एंटीजन रिसेप्टर्स जो होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं किसको, या ये डिटेक्ट करते हैं किसको? एंटीजन्स को। यानी जो पैथोजेंस एंट्री किया है उस पैथोजेंस के जो एंटीजन्स होंगे उनको आइडेंटिफाई या उनको डिटेक्ट करने का काम सेल मेडिएटेड में या सेल के अंदर कौन करता है? एंटीजन रिसेप्टर्स। और कौन करता है? MSC मॉलिक्यूल्स। दूसरा इसके बाद देखते हैं अगला कैरेक्टर्स, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, कि एंटीबॉडीज किसमें बनता है? तो एंटीबॉडीज फॉर्म इन द ह्यूमरल रिस्पांस। याद रखना कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में या ह्यूमरल रिस्पांस में आपका एंटीबॉडीज क्या होगा? जनरेट होगा, जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में ये जनरेटर नहीं होगा। एंटीबॉडी का नॉट फॉर्म, आई मीन वो साइटोकाइंस के माध्यम से उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। दूसरा रिजल्ट, इस वेट में वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब प्रोसेस का, दोनों प्रोसेस का रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है? तो रिजल्ट याद रखना, जब ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के मैकेनिज्म होता है तो उसमें जनरेट होता है सीक्रेटिंग एंटीबॉडीज। ये क्या सीक्रेट करते हैं? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का काम क्या होता था? किल द बैक्टीरिया या एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सीक्रेटिंग ऑफ एंटीबॉडीज किसमें आया? एंटीबॉडीज का सीक्रेशन किसमें आया? ह्यूमरल इम्यूनिटी में। इसमें क्या चीज जनरेट होता है? साइटोकाइंस। अभी भी मैंने बताया कि यहाँ पर एंटीबॉडीज एलिमिनेट कर रहे हैं बैक्टीरिया को या एंटीबॉडीज किल कर रहे हैं बैक्टीरिया को, जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या कर रहा है? आपका क्या जनरेट हो रहा है? साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस एलिमिनेट या साइटोकाइंस किल्स द, किसको किल्स करता है? टारगेट सेल। टारगेट सेल कौन से होते हैं? वो चाहे ट्यूमर सेल्स होंगे या इन्फेक्टेड सेल्स होंगे, उनको क्या करता है? एलिमिनेट करता है या उनको किल करते हैं। किसके द्वारा? सिक्रेशन ऑफ द साइटोकाइंस। आई मीन इस प्रोसेस में क्या सीक्रेट होता है? साइटोकाइंस। और इस प्रोसेस में क्या सीक्रेट होता है? इस प्रोसेस में सीक्रेट होता है आप लोगों का एंटीबॉडीज। अगेन दूसरा देखते हैं हम लोग इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके प्रति प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्शन क्या देता है? ये भाई ह्यूमरल इम्यूनिटी किसको प्रोटेक्ट करता है? मतलब किसके खिलाफ प्रोटेक्शन देता है? एक्स्ट्रासेल्युलर बैक्टीरियल और वायरल पैथोजेंस। मतलब ये बैक्टीरिया या फिर क्या हो, वायरल पैथोजेंस जो होते हैं वो कौन से? एक्स्ट्रासेल्युलर, मतलब ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे वायरस जो सेल के अंदर एंट्री ना करे, हमारे आपके लिम्फ या हमारे आपके ब्लड में प्रेजेंट हो, उनके प्रक्रिया उनसे प्रोटेक्शन का काम कौन कराता है? हमारा आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी। कैसे प्रोटेक्शन कराता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी जैसे ये लोग एंट्री करेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या जनरेट कर देगा? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडी का काम क्या होता है?
किल द बैक्टीरिया या वायरल को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। दूसरा देखते हैं कि सेल मेडिएटेड में कौन कौन से आते हैं। सेल मेडिएटेड में प्रोटेक्शन किसके अंगेज को प्रोटेक्शन देता है, ये प्रोटेक्शन देता है फंगस के, ये प्रोटेक्शन देता है वायरसेस के, ये देता है इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के। आई मीन अगर आपको फंगस इन्फेक्शन है, आपको वायरस इन्फेक्शन है, या आपका इंट्रासेलुलर कोई सेल के अंदर पैथोजेंस एंट्री किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन कौन देता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है हमारा आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आई मीन इसमें कौन, हमारा आपका साइटोकाइन्स, जो कहां से जनरेट होता है, टी सेल्स। क्लियर। तो टी सेल से जनरेट होने वाला साइटोकाइन्स किसको प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, हमारे बॉडी में जब एंट्री करते हैं कौन से माइक्रो ऑर्गन्स में, कौन माइक्रो ऑर्गन्स में जैसे एंट्री करे फंगस, वायरस, इंट्रासेलुलर, ये पैथोजेंस अगर एंट्री करते हैं या सेल के अंदर हैं या हमारे बॉडी में प्रेजेंट हुए, तो उनको किल करने का, उनको एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, साइटोकाइन्स, आई मीन टी सेल्स। ओवरऑल ये आप लोगों का डिफरेंस हुआ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं डिफिनेशन का, मैंने आपको डिफिनेशन में बताया है कि इम्यूनिटी मेडिएटेड, ये ऐसी इम्यूनिटी होता है जिसमें मेडिएट कौन होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, जो फाउंड कहां पाए जाते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पाए जाने वाले जो पैथोजेंस या जो इम्यूनिटी होती है, जो उनको किल करने वाले फ्लूइड में जो पैथोजेंस होते हैं, तो किल करने की पूरी इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या आपने देखा कि इम्यूनिटी दैट आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय, जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, डिस्ट्रॉय करता है, किसको, इन्फेक्टेड सेल को, किसमें, इन द बॉडी में। बॉडी में जो इन्फेक्टेड सेल है उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जबकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, पाए जाने वाले पैथोजेंस को किल करना या एलिमिनेट करना किसके अंतर्गत आता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात आती है। मीडिएट कौन होता है, मीडिएटर कौन होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी मीडिएटर का काम कौन करता है, हमारा आपका बी सेल करता है। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमारा आपका कौन सा काम करता है, टी सेल मेडिएट करता है। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल, टी सेल और मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, ये कंपोनेंट के रूप में होते हैं। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट होता है हमारा आपका हेल्पर टी सेल, हमारा आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल, नेचुरल किलर्स एंड होता है माइक्रोफेज। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सॉरी सेकंड में, कि नेचुरल किलर्स क्या होते हैं, जब एंट्री करते हैं तभी उसको सबसे पहले किल करने का काम नेचुरल किलर का काम होता है, फिर बाद में उससे नहीं हो पाता तो आगे मैसेज देता है, फिर आगे हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल को उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हेल्पर टी सेल क्या काम करता है, वो तुरंत जनरेट करता है साइटोकाइन्स, किसको रेगुलेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, बी सेल को कन्वर्टेड प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा जो होता है एंटीबॉडीज का काम होता है बैक्टीरिया को किल कर देना, पैथोजेंस को किल कर देना। दूसरा देखते हैं हम लोग पैथोजेंस कौन कौन होते हैं। पैथोजेंस आपको ऑलरेडी पता है कि ह्यूमरल में क्या होते हैं, आपके एक्स्ट्रासेलुलर होते हैं, और सेल मेडिएटेड में क्या होते हैं, इंट्रा होते हैं। आई मीन ये एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल होंगे, वो सेल के अंदर वाले मटेरियल पैथोजेंस होंगे। पैथो रिकॉग्निशन कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं। रिकॉग्नाइज कैसे हमने देखा कि रिकॉग्नाइज एंटीजन्स आर पैथोजेंस दैट आर सर्कुलेटिंग इन द लिम्फ, मतलब लिम्फ और ब्लड में क्या होते हैं, ये लोग रिकॉग्नाइज होते हैं। जबकि ये कहां रिकॉग्नाइज होता है भाई, इट रिस्पॉन्ड एनी सेल, किसी भी सेल को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड दैट डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रॉय करता है किसको, एनएक्सी मार्कर्स, जिसको इंक्लूड होते हैं इन्वाइडेड बाय द पैथोजेंस, उसमें जो इंक्लूड होते हैं या उसमें इन्वाइडिंग होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। या तो फिर हम किसकी बात कर सकते हैं, ट्यूमर सेल। रिकॉग्नाइज कहां होते हैं लोग, ट्यूमर सेल्स में भी क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें एंटीजन डिटेक्टर्स, डिटेक्ट कौन, एंटीजन को डिटेक्ट कौन करता है, तो एंटीजन को ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीजन को डिटेक्ट करने वाला होता है आपका फैगोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। तो फैगोसाइट्स और एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जब कोई पैथोजेंस एंट्री करता है तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उसको पहचानता है कि किस टाइप का एंटीजन और किस टाइप का पैथोजेंस है। अगर उस पैथोजेंस का एंटीबॉडी उसके मेमोरी कार्ड में पहले से पड़ा हुआ है तो उसको क्या करता है, तुरंत ही किल कर देता है। अगर वो जो पैथोजेंस एंट्री किया उस पैथोजेंस का अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी पहले से नहीं प्रेजेंट है तो प्रोसेस कहा जाता है हमारा आपका टी सेल वहां से पार्टिसिपेट करने लगता है, क्योंकि बी सेल एंटीबॉडी उसको जनरेट करना है, और उस तरीके की एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए फिर साइटोकाइन्स की बात आएगा, वो उसको जनरेट कराता है, पहचानता है, पहचानने के बाद उस तरीके का एंटीबॉडी जनरेट करता है, किल होता है। जैसे कोरोना की केस को अगर लिया जाए तो ये एक प्रकार का न्यू वायरस होगा जो कि हमारी आपकी पूरी
ह्यूमन बॉडी या पूरी ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमंस हम ओवरऑल बात करें तो कभी भी इससे परिचित नहीं थे। सो अगर इसमें होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंट्री किया, हमारे यहाँ पहले से प्रेजेंट एंटीबॉडी नहीं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट नहीं था, सो हमें इन्फेक्टेड हुए। अगर उसका पहले से मेमोरी में सेव हुआ होता तो ये नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति एक बार इन्फेक्टेड हुआ और वो इस एंटीबॉडी के इसके अगेंस्ट में जनरेट ऑफ द एंटीबॉडी, अगर इसके इस कोरोना के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद ये इसको किल कर दिया, वो ठीक हो गया, तो जैसे ही जब जनरेट होता है तो यहाँ से प्लाज्मा सेल्स जो आपने पढ़ा है, तो तुरंत उसके पास क्या प्रेजेंट हो जाता है, मेमोरी सेल्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। और फिर कभी जब ये अगेन दोबारा कोरोना उस पर इफेक्ट करता है, ये एटमस यहाँ से पहले से पड़ा हुआ जो उसकी मेमोरी में है, इसको प्रोसेस नहीं करना पड़ता, एटमस ये क्या बना लेता है आपका एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडी क्या करता है, इसको किल करता है। आई मीन उसमें टाइम टेक नहीं हो लगता ठीक होने में। दूसरा, अगर फेगोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज रिसेप्टर एंड एमएचसी मॉलिक्यूल्स, एमएचसी मॉलिक्यूल्स ये रिसेप्टर हो गए और एमएचसी मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेटिंग की बात आता है। एंड एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज किसमें बनता है भाई, तो याद रखना कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनता है, जबकि सेल मेडिएटेड में एंटीबॉडीज नहीं बनता, उसमें साइटोकाइनेसिस ही पार्टिसिपेट कर लेता है। रिजल्ट क्या होता है भाई आपका, इसमें रिजल्ट में आप लोगों ने देखा कि सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज, मेनली जो रिजल्ट आता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है आपका सिक्रेटिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है आपका सिक्रेट होता है, क्या सिक्रेट करता है, ये एंटीबॉडी को सिक्रेट करता है, और ये एंटीबॉडी जब सिक्रेट होते हैं तो एंटीबॉडी किल कर देते हैं बैक्टीरिया को। दूसरा अगर हम बात करते हैं सिक्रेशन ऑफ द साइटोकाइन्स, ये क्या सिक्रेट करता है, साइटोकाइन्स सिक्रेट करता है। ये साइटोकाइन्स क्या काम करते हैं भी, किल करने का काम या फिर इसको एलिमिनेट करने का काम करते हैं, किसको, पैथोजेंस को जो सेल के अंदर एंट्री हुए हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में देता है, प्रोटेक्शन देता है ये एक्स्ट्रासेलुलर, ये जो एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं उनको, या वायरल पैथोजेंस, मतलब वायरल पैथोजेंस, वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है कौन, ह्यूमरल। अगर हमारे यहाँ ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसका कमजोर होगा वो सबसे पहले इन्फेक्टेड हो जाता है। आई मीन बी सेल्स अगर कमजोर है, बी सेल्स की संख्या कम है, बी सेल एक्टिवेट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप उस बैक्टीरिया से क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड, मतलब उसकी डिसीज आप पर इन्फेक्ट हो जाएगा। जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो आप पर इन्फेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम केस में यही चल रहा है कि हमारे आपके पास उसका एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो जैसे हम लोग उसके संपर्क में आते हैं, कोरोना के संपर्क में आते हैं, एटमॉस हम बीमार हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो इतनी तेजी से ग्रो कर लेता है, जब तक यहाँ से रिटर्न आकर एंटीबॉडी बनाते वो तेजी से फैल जाते हैं, ठीक। और सेल मेडिएटेड में आपने देखा, इसमें कौन किसके प्रति प्रोटेक्शन देता है, ये फंगस के प्रति, वायरस के, और इंटरसेलुलर पैथोजन, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले जो पैथोजेंस हैं वो फंगस है, वो वायरस है, तो इनके प्रति जो होता है या इनके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन देता है वो कौन देता है, सेल इम्यूनिटी, आई मीन हमारा आपका टी सेल। सेल के अंदर कोई चीज अगर पहुंच जाए, ट्यूमर सेल्स की बात कर ले, कैंसर सेल्स की बात कर ले, उनसे अगेंस्ट उनसे प्रोटेक्शन कौन देता है, टी सेल देता है, आई मीन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है आपका, जो एक्स्ट्रा होते हैं उन्हीं के प्रति होता है। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दोनों हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी कम होगा तो तेजी से इन्फेक्शन हो जाएगा उसको, या बैक्टीरिया फंगस का उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो भी इफेक्ट पड़ेगा। हम आप करते क्या है, बाय द मेडिसिन, बाय द एक्सरसाइज, या बाय द अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने इम्यूनिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टर के केस में कभी बात करते हैं तो भी हमारा आपका ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही होता है। और सबसे पहले की जो बात आती है, जब पहले एंट्री करता है कोई वायरस, कोई फंजाई, कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन, उनके प्रति सबसे पहले लड़ने की जो बात आती है वो हमारा आपका ह्यूमरल काम करता है। ये जब वो इससे नहीं हो पाते, किल नहीं हो पाते और वो सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं, तब काम करता है हमारा आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इस तरह से आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा था डिफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी,
सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ द टी सेल्स, मैंने आपको ये सब सारी चीजें बता दी है। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का सेरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी या इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी का पहला चैप्टर में जो आपको टॉपिक था वे सब क्लोज हुआ, वो सब कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आप लोगों को आगे के टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को इनसे रिलेटेड जो टर्म यूज हुए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो टर्म की बात आई है आप लोगों का एंटीजन और एंटीबॉडी। तो अगेन जो टॉपिक आप लोगों को मिलेगा वो सबसे पहले आप लोगों को टॉपिक पढ़ने के लिए है एंटीजन। व्हाट इज द एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, आई मीन आप लोगों को इसका डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ द एंटीजन पढ़ना है जिसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट होगा, जिसमें एंटीजन डिटरमिनेंट पढ़ना है, फॉस्फोरेट एंटीजन पढ़ना है। इस तरीके से कई प्रकार के टाइप्स ऑफ एंटीजन आपको पढ़ने हैं। तो अगेन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का जो आगे की टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आगे की जो भी टॉपिक रहेगा याद रखना वो है आप लोगों का एंटीजन। थैंक यू।